है, तो यहाँ गिरने के बाद वो लुप्त हो गया। में सिर्फ एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर मूर्ति नहीं है, हम डिस्को में पार्टीज में ढूंढते हैं। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के भगवान को दो तो बहुत ही बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, गपशप विद विनीत में आप सबका स्वागत है। इस बार हम लोग आए हैं धर्म और आस्था की नगरी संगम के किनारे प्रयागराज में। प्रयागराज में आने के बाद हमें एक ऐसे मंदिर का पता चला जिसकी कहानी भगवान शंकर, माता सती और प्रजापति दक्ष से जुड़ी हुई है। पता चला कि ये मंदिर बहुत अद्भुत है, तो हमने सोचा क्यों ना हल करके हम लोग भी इसका अध्ययन करें, जानकारी लें। इस मंदिर में कुछ तो खास है जो इसको बाकी के मंदिरों से अलग करता है। माता सती से इसकी कहानी जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक शक्तिपीठ है। तो चलिए मेरे साथ जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस मंदिर की कहानी, क्या नाता है इस मंदिर का भगवान शंकर से, माता सती से। गपशप विद विनीत की टीम का ये प्रयास रहेगा कि हम आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो आज का यूथ है, उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी हिस्ट्री से, उसके कल्चर से, उसके गुजरे हुए बहुत ही प्रभावशाली इतिहास से परिचय करा सकें। तो हमारे इस प्रयास को सराहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं प्रवेश द्वार में, आलोपी माता के मंदिर में। एक शक्तिपीठ है यह और बहुत आदिकाल से यहाँ पर भक्तों का मेला लगता रहा है। इस वक्त जो है माघ मेला चल रहा है प्रयाग में, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता जो है वो सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो आइए चलिए। भोलेनाथ हैं, इनकी पत्नी जो पार्वती हैं, जो दक्ष की कन्या थी, उनको आमंत्रित नहीं किए थे। सारे देवता अगर जा रहे थे यज्ञ में, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। तो वो अपने पति से पूछे, पति ने मना किया, फिर भी वो गई थी। जब वहाँ पर गई वो, तो उनका सम्मान नहीं हुआ, उल्टा उनके पति के बारे में ना विरोधाभास करने लगे। तो वो बड़ी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने उस यज्ञ में अपने शरीर की बलि चढ़ाई। भगवान भोलेनाथ जब आए तो वहाँ युद्ध हुआ, प्रजापति के जितने सैनिक थे सारे लोग मारे गए। ठीक है, इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता जी का जो शरीर है ना, ये उठा करके अपने रुद्र रूप में भ्रमण करने लगे। तो भगवान विष्णु जो है ना, वो चक्र से दाहिना हाथ जब काटे हैं, तो उनका जो दाहिना हाथ था इसी कुंड में हुआ, इस वाले कुंड में। हाँ। अच्छा, ये झूले की क्या कहानी है? झूले की कहानी ये है कि जब माता जी यहाँ विद्यमान है झूले के रूप में, माता जी यहाँ विद्यमान रहती हैं हमेशा, बड़ा महत्व है। तो पहले लोग स्पर्श करते थे, लेकिन अब इतने लोग आने लगे, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए उनको घेरा बना दिया। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ये सुना हुआ है कि यहाँ से विलुप्त हो गई थी माता, तभी नाम शायद आलोपी माता पड़ा, ऐसा कुछ है? हाथ जब गिरा था उनका राइट साइड का, तो वो गिरते ही अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया, इसीलिए आलोक शंकरी। हाँ, जब अदृश्य हो गया तो आलोक शंकरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है सच्चे मन से जो है। ऐसा कुछ वो वहाँ के सीन से ना सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। देखिए वो राइट हैंड है ना, वो कुंड, लेते हूँ कहानी, वो कुंड यही है। ये है प्रवेश द्वार, और हम लोग आलोपी माता के मंदिर में आए हैं प्रयागराज में। और ये जो है ये आलोक शंकरी माता का झूला है। इसी से कहते थे कि यहीं से माता विलुप्त हो गई थी। तो आप सब लोग भी इसका दर्शन प्राप्त करें करके। ये एक कहानी है माँ आदिशक्ति की। यहाँ जो भी आता है सच्चे मन से जो भी मांगता है सब प्राप्त। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो मुरादें पूरी हो जाती हैं। अवश्य होती है, इसका कोई संदेह नहीं।
अच्छा, और ये झूला जहाँ पे विद्यमान माना जाता है। ज़्यादा तो नहीं है देखो 200 आप दिए थे, 200 छुट्टा आपको मिल गया। ठीक है। हाँ, बस हो गया। बात बताते हमारे पास समय नहीं है। महाराज जी थोड़ा सा चल दे दीजिए महाराज जी, थोड़ा सा चल, इनको भी दे दीजिए। थोड़ा सा बताएंगे इस स्थल के बारे में जी? माता सती का यहाँ पर दाहिने हाथ का पूजा है। अच्छा, आकार स्वरूप नहीं निराकार है, माता जी दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, इसलिए आलोक शंकरी शक्तिपीठ कहते हैं, अलोपी माता। अलोपी माता। ये किस काल का मंदिर बताया जाता है ये? जी, किस काल का मंदिर बताया जाता है? ये आधुनिक शंकराचार्य। पीछे वहाँ पर बगल में ही एक माता जी है, वहाँ पे 9 देवी हैं। हम यहाँ के भक्तों से जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट दे नो अबाउट दिस हिस्ट्री पर्टिकुलरली ऑफ दिस टेम्पल। चांदनी कोठारी। चांदनी कोठारी, इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? इस मंदिर की प्रथा ये शक्तिपीठ है, ये 52 पीठों में से एक वो है। जब भोले सती माता ने अपनी आहुति दी थी दशरथ यज्ञ में, तो उन्होंने जब भोले बाबा बहुत अपसेट हो गए थे तो वो अपने शोक में डूब गए थे, उनकी बॉडी को लेके घूम रहे थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, वो चक्र से उनकी 52 हिस्से कर दिए थे, तो पार्टिकली वो बहुत अलग अलग स्टेट में गिरे हैं। तो उनमें से ये एक है जहाँ उनका दाहिना हाथ गिरा हुआ है, तो यहाँ गिरने के बाद वो लुप्त हो गया था। वो झूले, ये हिस्ट्री आपको भी पता है? हाँ, ये झूले के नीचे उनका जो दाहिना हाथ है वही। तो ये इंडिया में सिर्फ एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर मूर्ति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ झूले की पूजा की जाती है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मतलब एज इन यूथ इंडिया में कितने यूथ के पास में होगी अबाउट द कल्चर, रिलीजन? एक्चुअली ये दुर्गा सप्तती में भी, शिव पुराण में, अब जितने भी स्टोरीज मीन्स भगवान की बुक्स जो पढ़ते होंगे उस सब में है ये, तो मिनिमम करोड़ों के पास तो होगी। यंगस्टर्स इतना इन्वॉल्व है कि आज की डेट में? ना, यंगस्टर्स आई थिंक जो यूट्यूब पे जो रहता होगा उतना ही होगा, उसका नहीं, क्योंकि ये दुर्गा सप्तती में भी इनका पूरा किया गया और महादेव में भी ये प्रचलित है। जहाँ जहाँ इनके शक्तिपीठ के गिरे थे माँ के हिस्से, तो वो स्वयं भोले बाबा ने आके उनको स्थापित किए थे पिंडी के रूप में, क्योंकि असुर उनको ढूंढ रहे थे, उसका मिसयूज कर सकते थे। इसके वजह से, और ये होगा बस यही है। यंगस्टर्स के लिए कोई मतलब मैसेज टू गेट कनेक्टेड विद द यूथ इटसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर आवर रिलीजन, हमारे धर्म के बारे में कैसे जानकारी इकट्ठी करें, कैसे कनेक्ट होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए, मतलब यू आल्सो बीइंग द यंगस्टर? या बट ये सब करने से मन को पीस मिलता है और कुछ नहीं, और अपना रिलीजन आगे बढ़ेगा। जो हमारा धर्म आज के टाइम में ये यूट्यूब से पार्टी वार्टी में ज़्यादा चले गए हैं जो लोग, उससे ये थोड़ा हटके है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेज है। जो हम डिस्को में पार्टीज में ढूंढते हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के भगवान को दो, तो बहुत ही बेस्ट है। आपको जो प्लीज आप जहाँ दोस्तों में ढूंढते हो आपको यहाँ मिलेगा। व्हाट्स योर गुड नेम? काजल से। काजल। हाय, व्हाट्स योर नेम? शिवाय। ये 9 देवियों का स्वरूप है, माँ आदिशक्ति का, यहाँ पे स्थापित है। दर्शन प्राप्त करिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। हाँ जी, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, पॉजिटिव वाइब है और शांति बहुत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे इस बार की जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
फिर मिलेंगे आपसे, फिर अपनी किसी नई खोज के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।